आप हमारे चैनल आरपी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बगल में दिख रही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। नगर की तरफ से हम आपके कुछ मामले संज्ञान में लाना चाहते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि हमें इस मामले में जल्दी ही न्याय मिलेगा। लोहारू में आने वाले बीते 4-5 सालों में ऐसी वारदातें हुई हैं जिनका कोई खुलासा तक नहीं हुआ। दुकानें रात को पूरे शटर उखाड़े जाते हैं, पूरे 40-50 लोगों के द्वारा हमले किए जाते हैं, उसके ऊपर कोई प्रशासन द्वारा खुलासा नहीं हुआ, कभी कोई गिरफ्तार तक नहीं हुई। बैंक का एटीएम तक निकाल लिया जाता है, प्रशासन को सूचना दे दी जाती है कि एटीएम निकल रहा है, मैनेजर साहब द्वारा पुलिस प्रशासन को अवगत करवा दिया जाता है कि हमारे एटीएम से छेड़छाड़ हो रही है। उसके बावजूद आधे घंटे तक पुलिस वहां नहीं पहुंच पाती है और एटीएम उखाड़ लिया जाता है। पूरे एटीएम को उखाड़ने में 15 से 20 मिनट तक का समय गाड़ी में डाल करके ले जाते हैं। उसके बावजूद भी हमारा पुलिस प्रशासन ढीला रहता है। तो ये क्या खामियां हैं? लोहारू नगर की जनता आपसे अनुरोध करती है, आपसे मांग करती है कि ऐसी प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो। बम्बई में बैठे अधिकारी ने हमारे मैनेजर पीएनबी के मैनेजर जो महेंद्रगढ़ रिहाइश है उनकी, वही उन्होंने रात को फोन कर दिया कि अपने एटीएम से छेड़छाड़ हो रही है मैनेजर साहब। उन्होंने तुरंत पुलिस प्रशासन को अवगत करवाया, थोड़ी देरी होने की वजह से वो एटीएम उखाड़ ले गए। तो जब पूरे देश में से बैठे बैठे मॉनिटरिंग हो सकती है तो पूरे लोहारू में जो 4-5 चौक हैं इनकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं हो सकती? एसडीएम साहब और डीएसपी साहब इस मामले को आप अपने संज्ञान में लें और आप अपने केयर टेक करके इस मामले को और उजागर करें। आपसे पूर्ण उम्मीद है आप इस मामले में आवश्यक कदम जल्दी उठाएंगे। सभी ने बताया भी और मैं भी आपको यही कहता हूँ कि बहुत ही गलत हुआ, इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन घटनाएं हैं, जिसने भी किया है, कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट है जिसने ये काम किया है, वो मैं डीएसपी साहब को भी यही कहूँगा कि जल्द से जल्द इसकी इंक्वायरी कंप्लीट करें और जो दोषी है उनको कानूनन जो भी सज़ा है वो जल्दी से जल्दी मिले। मेरा भी यही प्रयास है। दूसरा रहा आपका मुद्दा सीसीटीवी सर्विलेंस का बात है। एक बार सभी कैमरे चेक करवाए जाएंगे कि क्या वो वर्किंग में है या नहीं है, और वर्किंग में नहीं है तो उनको वर्किंग में लाने के लिए कार्य किया जाएगा कि ताकि सर्विलेंस आपकी इफेक्टिव हो। और तीसरी बात है कि सर्विलेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा एक डीएसपी का पेट्रोलिंग थोड़ा सा नाइट में इंक्रीज हो जाए, तो पेट्रोलिंग इंक्रीज होने से जो भी इस तरह के एंटी सोशल एलिमेंट है वो पेट्रोलिंग के तरफ से ये कार्रवाई को अंजाम नहीं देंगे। और आप लोगों से भी मेरा अनुरोध यही है कि कोई भी इस तरह की गतिविधि या वो है, क्योंकि शहर का मालिक नहीं होता, जो भी लोग यहाँ पे होते हैं सभी का दायित्व भी बनता है हम सबका कि कोई भी इस तरह की घटना आपके आंखों के आगे आ रही तो तुरंत उसकी सूचना दें। तो लेकिन ये जो हुआ ये बहुत ही खेद का विषय है और मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि इसका जल्द से जल्द इंक्वायरी कंप्लीट करवा के जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद एसडीएम साहब। रात को और इसमें पुलिस प्रशासन जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिली सरकार ने बताया मौके पर है एफआईआर लॉन्च होती है और हमने किसी चेक चेक की तो उसमें कुछ फुटेज हमें मिली है, उसके आधार पर हमने सही टीम की और 3 टीमें और लगा रखी। तो हम पूरा आश्वासन देते हैं आपको कि जल्द से जल्द इन आदमियों को पकड़ेंगे और आपके सामने लाएंगे। और रही जो सीसी फुटेज कैमरे की जो चौकसी आपको लोग कह रहे हैं तो उसको हम फिर से रिव्यू करेंगे और उसमें जो खामियाँ हैं उनकी इंक्वायरी करवाएंगे। तो उसमें फॉल्ट मिलता है उसकी खिलाफ करवाएंगे। धन्यवाद डीएसपी साहब जिन्होंने हम आपके साथ खड़े हैं, प्रशासन आपके साथ है बिल्कुल। वो बिल्कुल सेम ही है। तो उसमें भी अब मेरा निवेदन एसडीएम साहब से नगर की तरफ से हम आपके कुछ मामले संज्ञान में लाना चाहते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि हमें इस मामले में जल्दी ही न्याय मिलेगा। लोहारू में आने वाले बीते 4-5 सालों में ऐसी वारदातें हुई हैं जिनका कोई खुलासा तक नहीं हुआ। दुकानें रात को पूरे शटर उखाड़े जाते हैं, पूरे 40-50 लोगों के द्वारा हमले किए जाते हैं, उसके ऊपर कोई प्रशासन द्वारा खुलासा नहीं हुआ, कभी कोई गिरफ्तार तक नहीं हुई। बैंक का एटीएम तक निकाल लिया जाता है, प्रशासन को सूचना दे दी जाती है कि एटीएम निकल रहा है, मैनेजर साहब द्वारा पुलिस प्रशासन को अवगत करवा दिया जाता है कि हमारे एटीएम से छेड़छाड़ हो रही है। उसके बावजूद आधे घंटे तक पुलिस वहां नहीं पहुंच पाती है और एटीएम उखाड़ लिया जाता है। पूरे एटीएम को उखाड़ने में 15 से 20 मिनट तक का समय गाड़ी में डाल करके ले जाते हैं। उसके बावजूद भी हमारा पुलिस प्रशासन ढीला रहता है। तो ये क्या खामियां हैं? लोहारू नगर की जनता आपसे अनुरोध करती है, आपसे मांग करती है कि ऐसी प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो। कल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस है, उसके
उपलक्ष्य में यहाँ एक शोभा यात्रा निकाली जा रही है, कार्यक्रम किया जा रहा है, उसकी भी आप सुरक्षा की दृष्टि से प्रबंध करें, क्योंकि किसी ने अगर साजिश रची है तो वो और कोई साजिश भी रच सकता है। आप पुलिस प्रशासन से और हमें सुरक्षा मुहैया करवाएं। दूसरा, 15 तारीख की शाम तक इस मामले में क्या होता है, हमारा तो यही निवेदन है कि साथियों आप बता दें कि 15 तारीख शाम तक 5 बजे तक जो इस घटना को अंजाम देने वाले हैं उनको पब्लिक के सामने लाया जाए, उनको बेनकाब किया जाए। ठीक है भाई, सारे मंजूर हैं। हम एसडीएम साहब का आभार व्यक्त करते हैं, एसडीएम साहब का आभार व्यक्त करते हैं कि वो आप लोगों के बीच आए। पुलिस प्रशासन का भी हम धन्यवाद करते हैं, लेकिन साथ के साथ ये भी बता देते हैं कि ये कानून पसंद आदमी है एसडीएम साहब, डीएसपी साहब। अगर समय रहते हैं इनके सुरक्षा की, जान माल की सुरक्षा की अगर किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ये पब्लिक है सर और ज़्यादा रोना रोएगी, आगे पूछेंगे। 2 दिन का आप एसडीएम साहब आश्वासन दें हमें कि 2 दिन में ये मामला फटाक्षे पे कर दिया जाए। तो ये कहेंगे कि जल्द से जल्द क्या कार्रवाई आगे बढ़ेगी? पुलिस ने इस पर मामला दर्ज किया है और इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, और हमारा भी यही प्रयास है कि जल्द से जल्द जो भी दोषी व्यक्ति है उनकी गिरफ्तारी ले लो और उनके खिलाफ करते हैं कि जिस व्यक्ति ने लोहारू क्षेत्र के भाईचारे को बिगाड़ने के लिए एक जाति विशेष को बदनाम करने के लिए जो लेटर डाले गए हैं या बाबा साहब की प्रतिमा पे कालिक पोती गई है, उन दोषी लोगों को शीघ्र से शीघ्र बेनकाब किया जाए और उन्हें कानूनी सजा दी जाए, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। अगर वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाए, समाज में बढ़ जाए, तो कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। प्रशासन को हमने 2 दिन का समय दिया है, 15 तारीख को हमें 5 बजे प्रशासन से मिलेंगे। ये राजनीतिक दृष्टि नहीं लग रही है मुझे। ये एक आज 13 अप्रैल और कल 14 अप्रैल, कल के दिन बाबा भीमराव अम्बेडकर की 128वीं जयंती। इस जयंती पर पहली बार शोभा यात्रा निकाली जा रही है कल 14 अप्रैल। इसी बात को लेकर मैं और युवा साथी पूरे युवारू में जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं कि शोभा यात्रा में सब लोग पहुंचे। कल भी मैंने शोभा यात्रा का जनसंपर्क अभियान किया था, जन जन से ये बात बताई है कि शोभा यात्रा में आप पहुँचे। आज रात को 2:06 पे मुझे प्रधान जी का फ़ोन आया कि आग लग गई है आपकी दुकान में। तो मैं आई और आके देखा 2 दुकानें जो मेरी माँ चलाती है, एक ही दुकान में और एक स्टोर, उनमें आग लगी हुई थी। और मेरी ही दुकान के सामने बाबा साहब के चित्र को तोड़कर उसके ऊपर पत्थर रखा गया और उस चित्र को चकनाचूर किया गया, और वो पत्थर अभी भी वहाँ रखा है बाबा भीमराव अम्बेडकर की चित्र के साथ।